नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जिसने भारतीय क्रिकेट जगत को गहरा झटका दिया है। हाल ही में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले से फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रीम 11, MPL और माई 11 सर्कल जैसी कंपनियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। नतीजतन भारतीय क्रिकेटरों और BCCI को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं इसकी वजह और असर। सबसे पहले बात करते हैं स्टार क्रिकेटरों की। विराट कोहली, जो MPL के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें सालाना 10 से 12 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। अब इस बैन से उनका ये करार खत्म होने की कगार पर है, जिससे उन्हें सीधे 10 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसी तरह रोहित शर्मा ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्हें सालाना 6 से 7 करोड़ रुपए मिलते थे। इस फैसले से रोहित को भी 7 करोड़ का घाटा उठाना पड़ सकता है। MS धोनी, जो विंजो या ड्रीम 11 से जुड़े हैं, उन्हें भी इसी रेंज में नुकसान होगा, यानी 6-7 करोड़। ये तीनों पूर्व कप्तान भारतीय क्रिकेट के आइकॉन हैं, लेकिन इस बैन से उनके एंडोर्समेंट इनकम पर बड़ा असर पड़ेगा। कुल मिलाकर रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय क्रिकेटरों को सामूहिक रूप से 150 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। सिर्फ बड़े नाम ही नहीं, युवा खिलाड़ी जैसे मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर भी प्रभावित होंगे। इनके लिए ये कंपनियां एकमात्र बड़े एंडोर्समेंट स्रोत थीं और अब उनका 1/3 इनकम खत्म हो सकता है। क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू 20-25% तक गिर सकती है, जैसा कि एक्सपर्ट्स का कहना है। अब BCCI की बात करें। BCCI को ड्रीम 11 से भारतीय टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप के रूप में बड़ा फंड मिलता था। IPL में माई 11 सर्कल का डील सालाना 125 करोड़ रुपए का था। लेकिन अब इन कंपनियों के बाहर होने से BCCI को 245 करोड़ तक का कुल नुकसान हो सकता है, जिसमें IPL और अन्य लीग शामिल हैं। IPL दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है, लेकिन स्पॉन्सर्स की कमी से इसका बजट प्रभावित होगा। छोटी लीग्स जैसे यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क पहले ही ऑपरेशन सस्पेंड कर चुकी हैं, क्योंकि ये भारतीय गेमिंग कंपनियों पर निर्भर थीं। ये बैन क्यों लगाया गया? सरकार का मानना है कि रियल मनी गेम्स जुआ को बढ़ावा देते हैं और युवाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल में स्पष्ट रूप से ऐसे गेम्स को प्रतिबंधित किया गया है जहां पैसे दांव पर लगते हैं। हालांकि स्किल बेस्ड गेम्स को अनुमति है, लेकिन फैंटेसी स्पोर्ट्स अब इस कैटेगरी से बाहर हो गए हैं। इससे न सिर्फ क्रिकेट बल्कि पूरा एडवर्टाइजिंग सेक्टर प्रभावित होगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ऑनलाइन गेमिंग 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए के बाजार का 7-8% हिस्सा था, जो अब डिजिटल एडवर्टाइजिंग के 15-20% को प्रभावित करेगा। क्रिकेट भारत में धर्म की तरह है और ये कंपनियां IPL और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के दौरान बड़े विज्ञापनों से जुड़ी थीं। अब खिलाड़ियों को नए ब्रांड्स ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन बाजार में इतनी आसानी से वैकल्पिक नहीं मिलेंगे। युवा क्रिकेटरों के लिए ये और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनके पास बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कम हैं। BCCI को भी स्पॉन्सर्स की तलाश में मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ग्रासरूट लेवल पर क्रिकेट डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। इस फैसले के सकारात्मक पहलू भी हैं। सरकार का उद्देश्य जुआ को रोकना और जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देना है, लेकिन क्रिकेट इकोसिस्टम के लिए ये एक बड़ा झटका है। विराट, रोहित और धोनी जैसे स्टार्स अपनी लोकप्रियता से उबर जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट को नए रास्ते तलाशने होंगे। आगे क्या होगा? कंपनियां विदेशी बाजारों की ओर रुख कर सकती हैं, लेकिन भारत में उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। क्रिकेट फैंस को अब बिना इन एड्स के मैच देखने की आदत डालनी होगी। ये फैसला दिखाता है कि कैसे सरकारी नीतियां स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को प्रभावित कर सकती हैं। उम्मीद है कि BCCI और खिलाड़ी इससे उबरकर और मजबूत होंगे। धन्यवाद।